आज हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। C sits third to the right of H। C जो है थर्ड टू द राइट ऑफ H बैठता है। 1 2 3। Q sits third to the right of S। जो है sits third to the right of S। S के राइट में बैठता है। ओके। H sits second to the right of Y। H जो है वो sits second to the right of Y। Y के सेकेंड राइट में बैठता है। एंड इज़ नॉट नेबर ऑफ W। और ये W का नेबर नहीं है। ओके। S एंड T फेस द सेम डायरेक्शन। T सेम डायरेक्शन में देखते हैं। U सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ W। U जो है वो सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ W के सेकेंड राइट में बैठता है। एंड इज़ नॉट नेबर ऑफ Y। और ये Y का नेबर नहीं होगा। ओके। Y इज़ नॉट फेसिंग इनसाइड। इनसाइड नहीं फेस करेगा। इनसाइड नहीं करेगा तो आउटसाइड करेगा। Q एंड U फेस अपोजिट डायरेक्शन टू C। Q और U जो है वो C के ऑपोजिट में देखेंगे। सेट्स इमीडिएट राइट ऑफ C। S जो है वो इमीडिएट राइट है C के। टू पीपल सिट बिटवीन W एंड Y। W और Y के बीच में दो लोग बैठते हैं। ठीक, बस ख़त्म हो गई हमारी सारी कंडीशंस नोट। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। 8 पीपल हैं तो हम लोग बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन ले लेते हैं कि y आउटसाइड देख रहा है और y के साथ हमारी काफ़ी सारी कनेक्ट हो रही हैं। ये देखो y, दिस इज़ y। ओके, तो स्टार्ट करते हैं y से। y को हम लोग कहीं भी ले लेते हैं। y यहाँ ले लेते हैं। y आउटसाइड देख रहा है। आउटसाइड ऊपर हो गया, साइड नीचे हो। आउटसाइड y है तो y से राइट में h है। y के राइट में h है एक छोड़कर। ठीक है। और h के आसपास w नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन बना लेते हैं कि यहाँ w नहीं आएगा। और जैसा कि हमें पता है y की एक और कंडीशन है कि दो छोड़ के w बैठा है यहाँ पे। दो छोड़ के w बैठा है यहाँ पे। तो हम लोग y से जाएंगे w पर। y से जाएंगे w पर। अगर हम लोग ये ले लेते 1 2 और W यहाँ बैठा था, पर W तो यहाँ नहीं बैठ सकता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, Y से दो छोड़ के W यहाँ बैठाएंगे। ओके, ये हमारी कंडीशन हो गई और ये भी हमारी कंडीशन हो गई। अब उसके बाद देखो W के बाद U बैठा है। W से एक छोड़ के राइट में U बैठा है। W से एक छोड़ के राइट में U यहाँ पे भी आ सकता है, सॉरी यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। U की दो कंडीशंस है, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। ओके, फिर से रिरेज कर देते हैं। फिर उसके बाद बट एक कंडीशन देखो जो यहाँ पे कि यहाँ पे y नहीं आना चाहिए। y नहीं आना चाहिए यहाँ पे u के आसपास। तो अगर हम लोग w से u लेते हैं तो यहाँ पर तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। यहाँ तो आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर y आ जाएगा इसके पास। वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो अब हमारे लिए सिर्फ w के पास यही जगह बची। ओके, u के लिए u यहाँ पे फिक्स हो गया। ये वाली कंडीशन भी हमारी हो। उसके बाद से राइट में C है दो छोड़कर। तो अगर हम लोग यहाँ से लें तो 1 2 C यहाँ आ सकता है इस जगह पे। और H से 1 2 छोड़ के C यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो W बैठा हुआ ऑलरेडी। तो H से छोड़कर C रेस कर देते। H से 1 2 प्लेस से छोड़कर C यहाँ पर आ जाएगा। अगर C इसके राइट में तो ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ देखेगा, मतलब इनसाइड देखेगा। ओके, अब हमारे पास कंडीशन बची S से राइट में दो छोड़कर Q। एक तो ये यहाँ पर आ सकता है कि S यहाँ बैठे और दो राइट में Q जा सकता है। ओके, और क्या हो सकता है, यहाँ से भी S दो राइट में छोड़ के यहाँ Q आ सकता है और एक यहाँ आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। हमारी ये एक कंडीशन हमें बताएगी ये वाली। C से राइट में S है तो यहाँ पे तो और कोई जगह है नहीं, सिर्फ यही वाली जगह खाली। तो C इनसाइड देखेगा और S यहाँ बैठेगा। अगर S यहाँ बैठेगा तो इससे दो छोड़कर Q यहाँ बैठेगा। बचा हमारे पास कौन है, T यहाँ बैठेगा। S से अगर राइट में Q है तो ये आउटसाइड देखेगा। फिर उसके बाद ये कंडीशन हो जाएगी हमारी, Q और U C से अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। तो C अगर इनसाइड देख रहा है तो Q आउटसाइड देखेगा और U भी आउटसाइड दिखेगा। S और T सेम डायरेक्शन देखते हैं। अगर S आउटसाइड दिख रहा है तो T भी आउटसाइड दिखेगा। बचा है सिर्फ W का डायरेक्शन, तो W का डायरेक्शन हम यहाँ से देख सकते हैं। W के राइट में U था तो
यहाँ इनसाइड देख रहा है और W का राइट, ये U यहाँ हो गया क्वेश्चन। अब हम इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। ये है इसका आंसर WSCYQHUT। और कितने लोग आउटसाइड देख रहे हैं देख लेते हैं। S आउटसाइड देख रहा है, SYQYT, और H और C इनसाइड देख रहे हैं, W और C इनसाइड देख रहे हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ। बाय।